आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर को सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस समय, साल के इस समय जब हम क्रिसमस के बहुत नज़दीक हैं, न्यू ईयर के बहुत नज़दीक हैं, और ये परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं मेरे लोगों की। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है और वो यही चाहता है कि हम सब जो हैं उसकी अधीनता में रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके वचन पर चलें। जो योजनाएं उसने बनाई हैं वो हम सब के जीवनों से उसको जब पूरा होता हुआ देखता है तो उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और निश्चित जाने कि मैं और आप, हमारी भलाई इसी में है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, हम उसकी योजना में चलते रहें और सब बातें परमेश्वर को महिमा दें। मेरे और आपके जीवन से, हर एक सांस से, हर एक काम से परमेश्वर को महिमा मिले। ये मेरे और आपके जीवन का, जिसे हम कहते हैं कि एक मोटिव होना चाहिए कि जिसने हमें बनाया है हम उसकी महिमा के लिए जिए, हम उसके आदर के लिए जिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जेहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को, कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि इस समय मैं वचन को आपके सामने लेकर आऊं। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये मिनिस्ट्री, ये पेज, उसके लोग, हर व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को उसने समर्पित किया है वो ब्लेस होता रहे, बढ़ता रहे। सब बातें मिलकर परमेश्वर को महिमा दें। इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करें, और इसके बाद में और आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। खूबसूरत शाम तक आप लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी ज़िंदगी की उत्तम आशीषों के लिए पिता। सबसे बड़ी आशीष पिता कि आपने हमें चुना और हमें अपनी इजाज़त दी कि हम आपके वचन को पढ़ें। आपने हमें विश्वास दिया प्रभु, और आपने हमें उद्धार दिया। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें अपनी योजनाओं में लेकर चलते हैं। सब कुछ डैडी आपने ही किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहें, हमारे अंदर रहें, हम आप में एक आत्मा होकर जीने वाले हों, आपकी योजनाओं को पूरा करने वाले हों प्रभु। हम में से हर एक को सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भरें, पवित्र आत्मा से भरें, परिपूर्ण करें प्रभु, अपनी योजना में लेकर चलें प्रभु। हम में से हर एक के जीवन में आपके नाम को बड़ा आदर महिमा मिलने वाला हो सके प्रभु। हमें उत्तम से उत्तम वरदानों से भरिए प्रभु, ताकि हम स्थिर रहें, आपकी सेवा में अपने जीवन को लगाकर प्रभु समर्पित कर कर चलने वाले हों, आपकी आवाज़ को सुनने वाले हों। यीशु, आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु। सब कुछ आप करते हैं हमारे लिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके वरदान को, आपके आत्मिक बुद्धि को मांगते हैं प्रभु। हम सबके आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे मनों को तैयार करें, उत्तम मन दें, ताकि ये बीज जो है हमारे मनों में जब बैठे तो ये 100 गुना फल लाए प्रभु। हम सबको आशीषित किया आपने और हमेशा करते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके साथ बने रहें प्रभु, आपके वचन में बने रहें, ताकि बहुत सा फल लाए प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, आज का क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिसमस बहुत नज़दीक है, हम जानते हैं कि न्यू ईयर बहुत नज़दीक है, और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। देखिए, हम जब क्रिसमस आता है तो हम बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, हम बहुत सी बातों को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में वाइट वॉश हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास नए कपड़े हों, हम चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छे से अच्छा पकवान बने, हम चाहते हैं हमारे रिलेटिव्स आएँ, हम इंजॉय करें। ये हमारी इच्छाएँ हैं, ये हमारा सोचना है, ये हमारा इंजॉयमेंट जिसे हम कहते हैं कि हम चाहते हैं। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कभी मैंने और आपने सोचा है? बहुत से लोग आज इस तरह से जी रहे हैं कि हम सिर्फ वो लोग जो हैं वो अपनी इच्छा को चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी ये बातें चाहिए, मुझे जीवन में ये आशीषें चाहिए, मुझे जीवन में ये बरकत चाहिए। पर कितनी बार मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है? ये तो मेरी बातें हैं, ये तो मैं चाहता हूं, पर तू क्या चाहता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कोई डेट हमें नहीं बताई क्रिसमस की, ये भी कारण था। कोई माह नहीं बताया, ये भी कारण था। क्योंकि
अगर ये सारी चीजें आज लोगों के सामने होती तो वो एक अंधविश्वास में चले जाते कि नहीं, फलानी डेट को मतलब इस डेट में कुछ है, वह फलाना माह मतलब इस माह में कुछ है। तो परमेश्वर ने जो भी किया वो मेरे और आपके भलाई के लिए किया। और जब मैं और आप आज इस समय में आ गए हैं, जब कुछ ही दिन में 2 दिन बाद क्रिसमस है, तो मुझे और आपको, मेरे और आपकी तैयारी कैसी है कि मैं और आप क्या परमेश्वर के भवन में कैसे जाने वाले हैं, कैसे मैं और आप परमेश्वर के नज़दीक आने वाले हैं, कैसे मैं और आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने वाले हैं, क्या मेरे और आपकी तैयारी है। ये सब चीज़ें जो बाहर की दुनियावी चीज़ें हैं, अच्छा बनना, अच्छा खाना पहनना, परमेश्वर इससे नाराज नहीं है। परमेश्वर खुश होता है जब उसकी संतानें व्हेन दे आर ब्लेस्ड। यही तो परमेश्वर चाहता है। उसने कहा मैं आया ताकि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो वो बहुतायत के जीवन से उसको समस्या नहीं है। समस्या है कि जब एक इंसान सिर्फ बहुतायत के जीवन को ही जीना चाहता है, सिर्फ अपने जीवन में सारी बातों को चाहता है और ये भूल जाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे साथ आप निकालेंगे, हम पूरी घटना को आज हम एक सीमित समय में देखेंगे, पर आप जानेंगे, मैं और आप जानेंगे कि आज कितना महत्वपूर्ण था इस संदेश में यीशु मसीह का पैदा होना, इस संसार में आना, स्वर्गदूत का आना और उस बड़ी योजना को बताना, मरियम को बताना, उसके बाद चरवाहों के पास जाना, और उसके बाद ये एक बड़ी योजना। तो परमेश्वर इस सब के द्वारा मेरे और आपके जीवन से क्या चाह रहा था, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को क्या संदेश देना चाह रहा था। वो स्वर्गदूतों का मैसेज था जो मरियम को मिला, जो चरवाहों को मिला। पर परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से कौन सा मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक में, और आप अगर देखें पहला अध्याय उसका 26 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि स्वर्गदूत क्या बोल रहा है। देखिए मेरे लोगों, इस दुनिया में जो भी परमेश्वर ने किया उसके पीछे एक बड़ा भेद, मकसद, हर एक जो भी मैं और आप सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, एक बड़ा भेद है उसके पीछे, बड़े रेवलेशन है उसके पीछे। उसने ऐसा नहीं किया कि उसने कहा कि चल फलाने बंदे तू जाना है, तूने स्वर्गदूत ने जाना है तो उसको मरियम को जरा ये देख बता के आ जाना। तो उसके पीछे गहरे एक रहस्य, जिसे हम कह सकते हैं प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने भेद छुपा के रखे थे कि क्यों मरियम के पास आकर स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आप सोचिए, सबसे बड़ी योजना जो लेकर स्वर्गदूत आया है पृथ्वी पे मनुष्य जाति के लिए, सबसे बड़ी आशीष की योजना, सबसे बड़ा काम जो वो करने आया है, एक संदेश को लेके आया है। वो संदेश जो सब कुछ बदल के रख देगा, वो संदेश जो सारी चीजों को और बातों को बदल देगा, जो मनुष्य जाति के आगे आने वाले जीवन को बदल देगा। जब वो मरियम के पास आ रहा है तो वो क्या कह रहा है वो उससे कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले मरियम के पास स्वर्गदूत आ रहा है तो उससे क्या कह रहा है? क्या वो मुझे और आपको परमेश्वर इस संदेश के द्वारा बताना चाहता था कि जब परमेश्वर आपके पास आएगा, जब परमेश्वर जैसे आपको और मुझे देखता है, वो चाहता है कि क्या मेरे और आपके जीवन में क्या रहे? आनंद और जय, अनुग्रह। हम अनुग्रह से घिरे रहें। प्रभु अगर हमारे साथ है, वो मुझे और आपको किस तरह से देखता है कि ये लोग जो मेरे संतानें हैं, इनके जीवन में क्या रहे? आनंद और जय रहे, मेरा अनुग्रह रहे, और मैं क्योंकि उनके साथ हूं। आप सोचिए, स्वर्गदूत ने आकर कुछ और नहीं बताया, स्वर्गदूत ने आकर सीधे संदेश नहीं दिया, पर उसने पहली जो बात उससे कही, उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो। और क्यों उसने इस बात को कहा? क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मरियम तुझ पर है। आप जानते हैं मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों था? आप जानते हैं कि मरियम के साथ ऐसी क्या बात थी? और आप देखिए कि मरियम अपने गीत में इस बात को बताती है,
पर देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर हर किसी के जीवन में यही चाहता है कि आनंद और जय हमारे जीवन में बना रहे। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम जयवंत से बढ़कर हैं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, जब वो पाप के बाद परमेश्वर से अलग हो गया, ये जितना इंसान के लिए दुखदाई था उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के लिए दुखदाई था, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी है। वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो संघर्ष में रहे, वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो परेशानियों में रहे, वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो अपने जीवन में वो तरस से और चीजों को ना पाए या आशीषित ना हो या अपने जीवन में बीमारियों के साथ जिए। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता था। ये इंसान का चुनाव था और उसके चुनाव के बाद जब चीजें बिगड़ गई और जब संदेश आया और स्वर्गदूत सबसे बड़ा संदेश इस दुनिया का अगर पृथ्वी पर आया कुछ लेकर, तो वो जिब्राइल जब आया पृथ्वी पर तो वो कहता है कि फाइनली आनंद और जय तेरी हो इंसान, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज परमेश्वर जब आपके और मेरे पास आएगा, मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वो ये बताना चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर आकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ अपना जीवन, तेरे जीवन में मैं रहना चाहता हूं, अपने आप को तेरे साथ रखना चाहता हूं। और ये चाहता हूं, सबसे पहली बात जो तू सुनना चाहता है, कि आनंद और जय तेरी हो। तूने संघर्षों में जीवन बिताया है, तूने दुखों में जीवन बिताया है, पर अब ये नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ है और क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आप जानते हैं अनुग्रह, और देखने वाली बात है, मरियम अपने इस गाने में, अपने इस गीत में इस बात को बताती है कि क्यों उसके ऊपर यह अनुग्रह हुआ था। अगर आप देखेंगे लूका 1 और 46 से, तो लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आप जानते हैं, देयर वॉज अ रीजन वाई गॉड चोज मैरी, क्योंकि उसकी दीनता, उसकी हम्बलनेस। ये समय है मेरे लोगों, आज ये समय है मेरे लोगों कि मुझे और आपको दीन होना पड़ेगा। मैं और आप इस बात को समझ लें कि जब परमेश्वर मेरे और आपके पास आएगा तो वो मुझे और आपको चाहता है कि हम दीन होकर उसको एक्सेप्ट करें, हम दीन हो जाएं। और जब मैं और आप दीन होंगे और जब मैं और आप दीनता में चलेंगे और जब मैं और आप दीनता में अपने जीवन को बिताएंगे, परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे लोगों याद रखिएगा, परिस्थितियां कैसी भी हों, जब आप और मैं दीनता में रहेंगे, आप और मैं सबमिशन में रहेंगे, जब मैं और आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत उसके पास आया, स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा कि आनंद और जय तेरी हो। पर उसके पीछे कारण था, क्योंकि मरियम जो थी वो दीन थी। परमेश्वर अपने लोगों को दीन देखना चाहता है। इस क्रिसमस में याद रखें मेरे लोगों, कोई फायदा नहीं है अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं और क्रिसमस बनाने के लिए भवन में जा रहे हैं। देयर इज नो यूज ऑफ दैट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस इफ वी डू नॉट लव पीपल, इफ वी आर नॉट हम्बल, इफ वी आर नॉट लिविंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस। कोई फायदा नहीं है। आप देखिए कि लोग क्रिसमस नाइट को क्या करते हैं, उनका जो एंजॉयमेंट कैसे होता है, वो पब्स में जाते हैं। आप विश्वास मानिए, मैं जब दिल्ली में था, मैं न्यू ईयर में जब न्यू ईयर 31st नाइट को मैं जगह भी आपको बता दूं, मैं दिल्ली में हौस खस में, जब मैं फ्री चर्च है वहां पर, आप ढूंढ सकते हैं, और उस चर्च के आसपास बहुत से पब्स हैं। और आप विश्वास मानिए, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा जिंदगी में नजारा नहीं देखा जो उस दिन मैंने देखा, और मैं हैरान रह गया। लड़के लड़कियां रोडों पर, सड़क पर नशे की हालत में पड़े थे और पुलिस उनको उठा कर ले जा रही थी, साइड कर रही थी, ट्रैफिक लग गया। इतना नशा, इतने नशे में लोग एक दूसरे को, कौन किसके साथ जा रहा है किसी को नहीं पता। ये सेलिब्रेशन है आज दुनिया का, और मैं और आप अलग किए गए हुए हैं। मेरा और आपका सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुनिया का सेलिब्रेशन है। मेरा और आपका सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जब परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी को देखे तो वो भी सेलिब्रेट करे हमारे साथ आके, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए उस सेलिब्रेशन में, वो भी कहे कि हां, मैं इसके साथ सेलिब्रेट कर सकता हूं क्योंकि इसने अपने जीवन को मेरे साथ रखा हुआ है। दीन, इस क्रिसमस पे जब मैं और आप
तैयार रहें जब मैं और आप भवनों में जाते हैं परमेश्वर के, दीन होके जाएं, निश्चित जाने की परमेश्वर की एक बड़ी योजना है मेरे और आपके जीवन में। पर उसके पहले वो देखना चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में क्या उस योजना में चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं, दीन है कि नहीं। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, पहला पत्रस 5 और उसमें कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या फायदा मेरे और आपके क्रिसमस का अगर मेरे और आपके दिल में हजारों के लिए नफरत है? क्या फायदा मेरे और आपके क्रिसमस का, मैं और आप अगर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ नहीं बिता रहे? क्या फायदा मेरे और आपके ऐसे क्रिसमस का जिसमें परमेश्वर, देखिए, इफ क्राइस्ट इज नॉट देयर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, राइट? क्रिसमस, क्राइस्ट है नहीं, क्रिसमस मनाने जा रहे हैं लोग। और जब क्राइस्ट होगा और आप क्रिसमस मनाने जाएंगे, यू विल एंजॉय दिस, यू विल एंजॉय देम। आप आनंदित होंगे, आप खुश रहेंगे। आपके लिए फिर हर दिन क्रिसमस है, आपके लिए हर दिन न्यू ईयर है। हम चर्च, आप देखिए कई लोग चर्च जाते हैं अच्छा पहनकर, चर्च जब क्रिसमस ओवर हो जाता है उनकी खुशियां भी चली जाती हैं। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने कि ऐसा कैसे हो गया कि क्रिसमस बनाया, लोग आए, खुशियां बनाई, पकवान खाए, सेलिब्रेट किया, चीजें हुई, अच्छा पहन लिया, प्रोग्राम्स कर लिए, सारे क्रिसमस ट्रीज हो गई, और उसके बाद 27-28 के बाद वही एक डाउनफॉल आने लगा खुशियों में। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद बाहरी दुनियावी चीजों पर निर्भर है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी आनंद और जय अंदर से, हमारे अंदर से निकले। उसने कहा मरियम आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पर, तुझ पर हुआ है। वो अनुग्रह जब मेरे और आपके ऊपर रहेगा तो वो आनंद और जय अंदर से निकलेगा, ना कि बाहर से। और बाहर चाहे कैसी भी चीजें होंगी, वो जो आनंद और जय मेरे और आपके अंदर, क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह मरियम के अंदर आने वाला था और परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या है, कौन है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह जो वचन है, और नीचे लिखा है वचन देदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। वो वचन कौन है? वो यीशु मसीह। जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आ जाएगा, आनंद और जय मेरे और आपके अंदर आ जाएगी। फिर मैं और आप जय के उत्सव में चलने वाले हैं। पर उससे पहले वो क्यों, कब आएगा? जब मैं और आप दीनता में चलेंगे, जब मैं और आप अपने आप को दीन कर देंगे परमेश्वर के सामने। और जब मेरे और आपके अंदर परमेश्वर, जब मैं और आप दीनता में चलेंगे और जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर आ जाएगा, इस बात को याद रखें मेरे लोगों, जैसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के काम आपके जीवन में उतरने लगेंगे, चीजें बदलना शुरू होंगी, चीजें बदलना शुरू होंगी। इस बदलाव से डरिएगा मत। क्यों? आप देखिए यीशु का जन्म कैसे हुआ। जो वचन आपके अंदर आ गया है, उसका जब जन्म होगा, जब वो आपके अंदर काम करने लगेगा, तब क्या हुआ? मरियम के लिए कोई जगह नहीं थी, यूसुफ और मरियम के लिए कोई जगह नहीं थी। कहां जाना पड़ा उनको? एक चरनी में जाना पड़ा। संसार में आपके और मेरे लिए, जब मेरे और आपके अंदर वचन आ जाएगा, संसार मुझे और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात को आप तैयार हो जाइए, समझ लीजिए। और क्या हुआ? उनको लिखा है 7 में, लूका 2:7, और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हो सकता है लोगों के दिल में आपके लिए जगह ना रह जाए, हो सकता है आपकी चीजें बदलने लगे, पर आप विश्वास मानिए इस बात को। जब यीशु मसीह मरियम से जन्म लेकर इस धरती पर आया, जब वो वचन काम कर कर फल लाएगा, और जरूर फल लाएगा, तब आपके और मेरे पास दुनिया की हर तरफ से, हर जगह से आपके और मेरे पास लोग गवाही को सुनने आएंगे। वो यीशु मसीह को देखने आए, चाहे चरवाहे जिनको बहुत दर्जा नहीं दिया जाता था, चाहे ज्योतिषी, वाइस मैन जो बहुत बड़ा ओहदा रखते थे, सब मिलकर उस प्रभु से, हमारे प्रभु से मिलने आए। जब मैं और आप यीशु मसीह को अपने अंदर रख लेंगे, वचन को अंदर रख लेंगे, और जब वो काम करेगा और जब वो फल लेकर आएगा, तो पूरी दुनिया से लोग, चाहे किसी भी जगह के हों, किसी भी समाज के हों,
किसी भी रुतबे के हों, वो आपके और मेरे पास आएंगे हमारी गवाही को देखने, सुनने और चीजों को देखने पाएंगे। जब वो वचन मेरे और आपके जीवन में आएगा, निश्चित जानिए कि फल आएगा ही आएगा। आप देखिए, वचन से मैं आपको बता रहा हूं इस बात को। प्रभु अपने चेलों से इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कैसे शुरू करा प्रभु ने? उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके वचन मुझ में और आप में बने रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। वो क्या बता रहा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो इस बात को जानो कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा, और इस बात को स्पष्ट रूप से जानो कि फल जरूर आएगा। मेरे पिता की इसी से महिमा होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब आपके जीवन से फल दिखेंगे लोगों को, सब लोग आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इसके जीवन से गवाही कैसी कैसी गवाहियां जोड़ती जा रही हैं। और शुरुआत कैसे होगी? दीनता से। जब दीन थी मरियम, स्वर्गदूत आ गया और यीशु मसीह उसके अंदर आए। और जब प्रभु ने संसार में जन्म लिया, तो सारा संसार उसको देखने के लिए उसके पास उमड़ पड़ा। There was a message in this. There was a revelation in this. एक बड़ा भेद था परमेश्वर का इस पूरी घटना के साथ, जो मुझे और आपको वो प्रकाशन देना चाहता था। इसी तरह से कि जब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष, वो बाहर से नहीं आएगी, वो तुम्हारे अंदर से दीनता से शुरू होगी, वो तुम्हारे अंदर से निकलेगी। जब तुम दीन हो जाओगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आप देखिए भजन संहिता में स्पष्ट रूप से इस बात को परमेश्वर का वचन, अगर आप मैं देखें 25 और उसका 9, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। किनको? नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हां, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा, अहंकारियों को नहीं दिखा सकता। सॉरी, कोई काम का वो सूट नहीं है, ब्रांडेड सूट नहीं है जिसमें शरीर अंदर मन काला है। वो कोई काम का अच्छा पकवान घर के अंदर काम का नहीं है जब मिठास पकवान के अंदर है और जीवनों में कड़वाहट है। वो व्हाइट वॉश किसी काम का नहीं है मेरे और आपके घर के अंदर, जब बाहर की दीवारें सुंदर हैं और मन काला है। दीनता। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से दीनता चाहता है। उसको काम करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह दीनता से शुरू होती है। और जब मैं और आप दीनता में रहेंगे, बहुत मुश्किल होता है मेरे लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप सब जानते हैं इस विषय में, बहुत मुश्किल होता है इस दीनता में चलना। जब आपके पास सारी चीजें हों और उसके बाद भी लोग आपको दबाने की कोशिश करें, एंड जब आपको दीनता में चलना पड़े, हम्बलनेस में चलना पड़े। बट ट्रस्ट मी, इट इज एफर्टलेस इफ वी हैव होली स्पिरिट। ये मुश्किल बहुत होगा जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से नहीं चलेंगे। ध्यान से समझिए इस बात को। इसीलिए लोग, आप जानते हैं नशे में क्यों लोग चले जाते हैं और क्यों नशे को छोड़ नहीं पाते हैं? 2 ताकतें हैं जो इस संसार में काम कर रही है, एक सुप्रीम पावर परमेश्वर की और एक शैतान की ताकत। आप 2 रडार के नीचे हैं, या तो आप परमेश्वर के रडार में हैं या तो आप शैतान के रडार में हैं। जब परमेश्वर आपके पास आता है, आपको वो अपना पुत्र बना लेता है, पुत्री बना लेता है, तो शैतान मुझे और आपको फिर छेड़ नहीं सकता। फिर हमारे निर्णय परमेश्वर लेता है, हमारी जिंदगी के काम परमेश्वर की तरफ से, वचन से, परमेश्वर के राज्य से चलते हैं। पर जब इंसान परमेश्वर की संगति को छोड़कर शैतान के पास जाता है, तो क्योंकि वो कॉपी कैट है, फिर वो अपने उस इन्फ्लुएंस के अंदर रहता है। पर जब वो वापस परमेश्वर के पास आने की कोशिश करता है अपने आप, तब उसको बड़ा संघर्ष लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान जब किसी को पकड़ लेता है तो उससे सिर्फ परमेश्वर ही मुझे और आपको नजात दे सकता है।
चाहे वो नशा हो, व्यभिचार हो, दुष्ट आत्माएं हो, बीमारी हो, वो परमेश्वर ही नजात दे सकता है। जब तक मैं और आप परमेश्वर की दुहाई नहीं देंगे, मैं और आप अपने आप संघर्ष में फंसे रह जाएंगे, पर चीजें कभी बदल नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान से ताकतवर प्रभु यीशु मसीह है। जब तक लोग प्रभु की दुहाई नहीं देंगे, इसीलिए उनको बड़ा एफर्ट लगता है, आप जानते हैं, अपने जीवन में। इसलिए आप देखिए, लोग कहते हैं यार मैंने दारू छोड़ दी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, दोस्त आए पी ली, तो यार एक हफ्ते तक ना कोई व्यभिचार, कोई गलत काम नहीं करा मैंने, पर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद यार वो फिर से वो चीजें शुरू हो गई। क्यों? थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, वो अटैक वापस आया। तो कैसे वो अटैक जाएगा? परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पर जब लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं और अपने आप करने की कोशिश करेंगे, तब वो इतने ताकतवर नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके ऊपर, वो प्रभाव में थे उसके, तो उसके प्रभाव से जो निकाल सकता है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब उसके प्रभाव से मैं और आप निकलने की कोशिश करते हैं लोग और अपने आप करते हैं, तो वो संघर्ष में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। पर जैसे ही मैं और आप परमेश्वर के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेंगे और उससे जुड़ जाएंगे, जैसे ही वचन मेरे और आपके जीवन में आ जाएगा, शैतान का बंधन और अधिकार खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए दीनता बहुत कठिन लगती है जब वो अपने आप से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, जब वो अपने आप से उस पर एफर्ट करके लगाया जाए दीनता को। पर वो एफर्टलेस है जब मैं और आप यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा जीने लगेंगे। वो एफर्टलेस है। आपको फिर कुछ नहीं करना होगा, आप वचन में बने रहो बस, और आप देखो कि लोग आपको कुछ भी कहते रहे, आप अपना टेम्पर लूज नहीं करेंगे। इफ यू आर इन द वर्ड, इन द realm of the Holy Spirit, if you are in the presence of the Holy Spirit, if you are walking through the Holy Spirit, तब मैं और आप उस दीनता में रहेंगे और मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। क्योंकि दीनता से मरियम के जीवन की बड़ी शुरुआत हुई थी। आप देखिए इस बात को, एक अमेजिंग चीज फिर से मैं और आप देखते हैं। मेरे साथ आप निकालिए, क्या निकालना है मुझे और आपको? मेरे साथ आप निकालिए एक सेकेंड रुकिए, फिलिप्पियों 2। आप देखिए, मरियम दीन थी, स्वर्गदूत आया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया इस पृथ्वी पर आने से पहले? फिलिप्पियों 2, जिसने परमेश्वर के स्वरूप, 6 से पढ़ रहा हूं आपके सामने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इससे पहले स्वर्ग को छोड़ता, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, ही मेड हिमसेल्फ जीरो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। और जब मनुष्य के रूप में वो मरियम के अंदर आया, तो वो दीनता से आया। और किसके अंदर आया? जिसके अंदर दीनता थी। किसके साथ काम करना चाहता है? जिसके अंदर दीनता है। और हम कहते हैं परमेश्वर जाने हमारे बीच में काम क्यों नहीं करता। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ गॉड, वी हैव द प्रॉब्लम इनसाइड अस। यू नो, इट इज नॉट एफर्टफुल, इट इज एफर्टलेस इफ वी आर वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। जब हम पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, वो बिल्कुल एफर्टलेस होगा। आप देखिए पौलुस को लोग क्या क्या कहते थे कि उसकी पत्रियां प्रभावशाली है, पर ये व्यक्तित्व में बिल्कुल हल्का सा जान पड़ता है। हाँ, और पौलुस क्या कहता है उनके ऐसे लोगों के विषय में? कहता है कि जब मैं आऊंगा तो ठीक है, मैं तुम्हारे कामों को देख लूंगा, मैं तुम्हारे कामों को देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि लोग ये कहते हैं कि अरे उसका देह से तो वह निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता। आप पढ़िए पौलुस कुरिन्थियों 10 और उसका 10 में, क्योंकि वह कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो देह का निर्बल
और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। क्या क्या बोलते थे लोग प्रभु यीशु मसीह को, क्या क्या बोलते थे लोग पौलुस को, उसके चेलों को, उसके दासों को, क्या क्या बोलेंगे आपको और क्या क्या बोलेंगे मुझको। पर हमें जो चीज चाहिए कि अगर हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, अगर हम जगत की ज्योति बने, अगर हम पृथ्वी के नमक बनना चाहते हैं, तो मुझे और आपको दीन होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं और आप दीन हो जाएंगे तो परमेश्वर की बड़ी योजनाएं मेरे और आपके जीवन में आ जाएंगी। और आप देखिए, अगर मैं और आप देखें लूका, अगर मैं और आप वापस लूका में चले, चरनी में उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आप जानते हैं लोग कई बार आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि यू आर कावर्ड, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट द, ये हिम्मत वाली बात नहीं है, प्रभु के वचन में चलने वाली बात है। जब आप प्रभु के वचन को उठाकर चलेंगे तो चीजें निश्चित रूप से बदलेंगी। प्रभु कहता मैं तो तलवार चलाने आया हूं। कहां तलवार? अगर तलवार चलानी थी तो फिर पतरस को मना क्यों कर दिया? वो फिजिकल तलवार की बात नहीं कर रहा था, वो जो चीजें मानसिकता से जुड़ी हैं कि भैया अभी तक दो लोग थे, एक मानसिकता से थे, अब एक ने प्रभु के वचन को ग्रहण कर लिया, अब वो चुगली नहीं कर रहा, अब वो नशा नहीं कर रहा, अब वो व्यभिचार नहीं कर रहा। तो दिमाग में तलवारें चल रही हैं एक दूसरे के प्रति। वो तलवार की बात कर रहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति वचन पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में बदलाव आएंगे, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगेगा। और इस क्रिसमस में, इस साल में, मैं और आप इस बात को जाने कि मेरे और आपके जीवन की बड़ी शुरुआत हमारी दीनता से जुड़ी हुई है। लोगों को बहुत प्राउड होता है कि हमने ये बनाया, हमने वो बना लिया, उतना बना लिया। कुछ लोग किसी को कुछ समझते भी नहीं है। डोंट वरी, ये चीजें आपके और मुझे और आपको ये कॉस्ट तो देनी पड़ेगी प्रभु के पीछे जब चलना है तो। पर इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में जगह नहीं थी, सराय में जगह नहीं थी मरियम यूसुफ के लिए, पर स्वर्गदूत ने कहा था कि आनंद और जय तो तेरी है, क्योंकि अनुग्रह तो तुझ पर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। तो हो सकता है कि आपके पास जो लोग हैं वो आपको बुरा भला कहते होंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को के पीछे चलने लगे, आपने अपने जीवन को बदल दिया, चीजें बदलने लगी, तो लोग आपके खिलाफ में हो गए। पर इस बात को जानिएगा, प्रभु कहता है कि आनंद और जय तेरी है। जिसने मेरे बेटे को, जिसको कंसीव करना है मरियम को पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उससे पहले कि वो कंसीव हो, वो कह रहा है आनंद और जय तेरी हो गई। जब योजना आपके और मेरे जीवन में आ गई, जब प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आ गया, आनंद और जय मेरे और आपके निश्चित रूप से है। मेरे लोगों में कई बार लोगों को कहता हूं कि मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करता था, आज भी करता हूं। मुझे कभी क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। मुझे, आप सोचिए, जब आपको ये पता है कि प्रभु आपके साथ है, आप जहां जा रहे हो वो आपके साथ है, आप घूमने जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हो वो पीछे बैठा है, आप गाड़ी चला रहे हो वो आपके अंदर है, जब आपको पता है कि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं, और आपको पता है कि अब आपको संसार में लोग टाइम पास करने के लिए निकलते हैं, कहां जा रहे हो? 4-5 दोस्तों के पास खड़े होंगे जाके, थोड़ा मूड ऑफ है, तो दोस्त क्यों चाहिए? ऐसा कौन सा दोस्त आपका, कौन सा मनुष्य आपको आनंद दे सकता है जो सदा का होगा? कोई नहीं। पर केवल परमेश्वर आपको और मुझे सदा का आनंद देता है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आप जानते हैं, लोग अभी देखिए न्यू ईयर निकल जाएगा, उसके बाद लोगों के लटके होंगे मुंह। क्यों? नया साल है पर वही पुराना जॉब, वही स्केड्यूल, वही सारी चीजें। तो ये क्यों है? क्यों हमारे लिए हर दिन क्रिसमस नहीं है? क्यों हमारे लिए हर दिन आनंद और जय हमारे अंदर नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम दीन होना नहीं जानते। जब मैं और आप दीन होंगे, परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा,
और क्या हुआ जब मरियम ने प्रभु मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने जन्म लिया, सारा संसार देखने आया। हर तरह के लोग, ऊंचे बहुत टॉप के लोग, बहुत नीचे जिनको समझा जाता था, वो स्वर्गदूत गाते हुए दिखे। एंड एवरीथिंग चेंज्ड। बट सी दिस कि क्या स्ट्रगल जुड़ गया मरियम और यूसुफ के साथ, उस समय जुड़ गया था। पर जब प्रभु आए, सारी चीजें बदल गई। जब वचन आपका फल लेकर आएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। कुछ समय के लिए मुझे और आपको, जब मैं और आप वचन पर चलेंगे, सारी चीजों को, अपोजिशन को देखना पड़ेगा। पर एक समय आएगा जब वो चीजें टर्न अराउंड होंगी और फिर आपके और मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही जुड़ेगी और उस गवाही के द्वारा सारा संसार बदलना शुरू होगा। आपके लोग बदलना शुरू होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स बदलना शुरू होंगे। तो इस साल में और आप जब परमेश्वर के भवन में जाएं, अपने आप को दीनता में लेकर जाएं, प्रेम से जाएं, किसी के लिए नफरत मत रखें, किसी से नफरत ना करें, सबको माफ करें। अपने दिल में, अपने विवेक में किसी के, परमेश्वर, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति मेरा विवेक जो है निर्दोष है। किसी से नफरत ना करें। पौलुस को लोग क्या कुछ नहीं कहते थे, पर उसने कभी पलटकर कुछ बुरा नहीं कहा। और इसलिए पौलुस कहने पाया मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यू कैन ओनली फॉलो जीसस व्हेन यू आर रेडी टू टेक द क्रॉस एवरी डे। और एक सबसे बड़ी बात, परमेश्वर मेरे और आपसे इस क्रिसमस पे क्या चाहता है। जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो क्या चाहता है, और पौलुस इसको बहुत खूबसूरती से लिखता है। दूसरा कुरिन्थियों 5। आज आप इसको मार्क कर लीजिए कि परमेश्वर की ये इच्छा आपके लिए है। मार्क कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको, आपके पास बाइबल्स नहीं है, ले आइए। आप इसको फिर से, इस मैसेज को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। पर मार्क इट, व्हाट जीसस वांट फॉर यू दिस क्रिसमस। दूसरा कुरिन्थियों 5, उसका 2 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। किसके लिए? पाप के लिए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? ध्यान से समझिए इस बात को। परमेश्वर की ये, आप जानते हैं कई लोग ये कहते हैं कि बाइबल इज फॉर पास्टर्स। नो, इट इज फॉर एवरीवन। यहोशू कहता है तुम आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। तो फिर ऐसे तो उसको याजक के लिए बोलना था कि तुम लोग चुन लो, पर उसने सबसे कहा कि तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। वॉट जीसस वॉन्ट फ्रॉम यू। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं, हमारा प्रभु क्या चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 मार्क कर लीजिए, 14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। किस निमित्त सबके लिए मरा? इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं संसार में वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्या आप और मैं तैयार हैं प्रभु के लिए जीने के लिए? क्या आप और मैं तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के जीने के लिए, कि हम उसके लिए जिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए?
क्या मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, या मेरा और आपका जीवन एक नॉमिनल क्रिश्चियंस की तरह है? कैसा मेरा और आपका जीवन है? क्या मैं और आप प्रभु के वचन को उस तरह फॉलो करते हैं जैसे वो चाहता है? वो तो कह रहा है, सबके लिए कह रहा है ये वचन। ये दूसरा कुरिन्थियों सिर्फ कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए नहीं लिखी गई है, ये सबके लिए लिखी गई है। किसी एक चेले के लिए नहीं लिखी गई है, सबके लिए लिखी गई है। क्या मैं और आप आज परमेश्वर को जीवन समर्पित करके जीना चाहते हैं? मेरे लोगों, बहुत साल मैंने और आपने परमेश्वर से दूर बिता लिए। बहुत साल मैंने और आपने परमेश्वर से दूरी में बिता लिए। पर क्या अभी भी मेरा और आपका जीवन ऐसा रहना चाहिए? क्या मैं और आप आज तैयार हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जिए? क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं, लोग मुंह से सिर्फ इनकार नहीं करेंगे, लोग अपने कामों से भी इनकार कर देते हैं प्रभु का। आप देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है मत्ती 25 में। वो क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि मत्ती 25 और 35 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। अपने कामों से तुमने प्यार किया, सिर्फ बातों से नहीं। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? कब तुझे प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब मैं उन्हें उत्तर दूंगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तुमने अपने कामों से प्यार किया। आई एम गोना ब्लेस यू, यू विल बी विथ मी इन द इटर्नल लाइफ बिकॉज यू लव मी विथ योर वर्क्स। आप ये कह सकते हैं कि प्रभु, हमने तो तेरा मुंह से इनकार नहीं किया, पर काम से तो इनकार कर रहे हैं लोग। जब वो झूठ बोलते हैं, जब वो नफरत करते हैं, जब वो व्यभिचार करते हैं, जब वो नशे में रहते हैं, जब वो गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते हैं, ये गलत है। आपके और मेरे जीवन से ऐसी घोषणा नहीं होनी चाहिए मेरे लोगों, ये हमसे हमेशा दूर रहे। हमारे काम दिखा देंगे लोगों को कि क्या मैं और आप कितने सीरियस हैं। आपके वचन क्या कहता है? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो वो विश्वास में कर्म दिखना चाहिए। कौन से कर्म? कि हम विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन कहता है हम उसकी पत्री हैं। तुम यदि मेरे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कहते हैं कि यदि तुम मुझसे मेरी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? और प्रभु यहां पे क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ किया जो तुमने इन लोगों के साथ किया था। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अंत के दिन में लोग लड़ेंगे खड़े होके कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से चंगाइयां दी, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, और मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से अलग हो जाओ। लुक एट द थिंग दैट जीसस इज सेइंग फॉर देम। लुक एट दैट सेंटेंस, दोज वर्ड्स, कि तुम मुझसे अलग हो जाओ कुकर्मियों। क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन में जो चीजों को कर रहे थे वो मेरी इच्छा के विरोध में था। तुमने भविष्यवाणियां करी, तुम सही थे उस समय। भविष्यवाणी एक वरदान है, चंगाई एक वरदान है। तुम उसके साथ वचन को मजाक में लेते रहे आगे चलकर। आपकी और मेरी यात्रा, अभी मैं और आप एक यात्रा में हैं। जो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं और आप अभी एक यात्रा में हैं, और मेरे और आपके जीवन से हर काम जो मैं और आप कर रहे हैं वो स्वर्ग के लिए घोषणा के रूप में है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको इस तरह से देखता है कि ये मेरी संतान है, ये मुझसे हे प्रभु कहता है, पर ये मुझसे प्यार भी करता है। इसके प्यार में मेरे वचन को पूरा करना भी है, मेरे वचन को पूरा अपने जीवन में उतारना भी है। ये सिर्फ ये वचन कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनो। फिर वचन को तो कहना था कि ठीक है, तुमने सुन लिया, विश्वास कर लिया, हो गया तुम्हारा, तो स्वर्ग में एंट्री मिल गई तुमको। पर परमेश्वर ने कहा वचन को सुनने वाले ही नहीं, पर उस पर चलने वाले भी बनो।
अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो। इफिसियों 5:15 कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। पौलुस कह रहा है इफिसियों में 5:15 में, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कौन है निर्बुद्धि? जिसको यह लगता है कि परमेश्वर जो है वो देख नहीं रहा है। मूर्ख अपने मन में विचार करता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं और आप बुद्धिमान हैं। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। मेरे और आपके जब जीवन में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर कहता है तेरे जीवन में बुद्धि है। तू समझता है इस बात को कि मैं तुझे देख रहा हूं, तुझे सुन रहा हूं, तेरे काम बता रहे हैं कि तू कैसा जीवन जी रहा है। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। आपको और मुझे, हम बच्चे को बैठाते हैं ना कॉपी लेके कि बाय हार्ट करो इसको, तो बच्चा कॉपी देखता रहता है, पढ़ता रहता है, उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास आता है बताने के लिए। परमेश्वर कह रहा है ऐसे बैठकर ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। अपने जीवन को अपने समय में उसको स्क्रूटिनाइज करो, उसको देखो, जांचो, परखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दोहरा जीवन है कि वचन पर चलने वाले नहीं, तुम वचन पर चलते हुए दिखने वाले हो, बस दिखावटी जीवन है। कैसा जीवन है और क्या परमेश्वर का वचन कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरे लोगों, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा हर दिन परमेश्वर से कहता हूं, लॉर्ड, दिस इज द वेरी प्रेशियस टाइम दैट यू हैव गिवन मी। यूज मी फॉर योर ग्लोरी। आई वॉन्ट टू बी यूज्ड डेली। आई वॉन्ट टू बी यूज्ड ग्रेटली। आप जानते हैं आप कितना बड़ी आशीष है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं। हमने उसके उद्धार को, उसने हमें उद्धार दिया है। हम अनंत काल के जीवन में जा रहे हैं। लोग आज इसकी कीमत नहीं जानते हैं, इसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। पर आज उनको एहसास नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। पर मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। यह अवसर आज मेरे और आपके पास है। कईयों के पास नहीं आया, कईयों के पास था, उन्होंने उसको गवा दिया। मैं और आप बड़े ध्यान से देखें कि मैं और आप कैसे चल रहे हैं। बड़े ध्यान से अपने जीवन को परखें, परमेश्वर के वचन को सामने रखकर उसको दर्पण के रूप में देखकर समझें। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन आपको यह नहीं बता रहा कि ध्यान से समझो कि तुम्हें जीना कैसे है, कि तुम्हें क्या करना है। वो कह रहा है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो उसकी इच्छा है वही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे उत्तम है, वही सबसे अच्छा है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और पीछे प्रभु की इच्छा मैंने और आपने क्या देखी? मैंने और आपने क्या देखा? प्रभु की इच्छा क्या है? 2 कुरिन्थियों में पहले ही पौलुस इस बात को बता चुका है कलीसिया को। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वो देख रहा है आपको और मुझे कि मैं और आप किसके लिए जी रहे हैं। वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मेरे लोगों, मेरे और आपके पास आज भी समय है। क्रिसमस का जो संदेश है वो ये था कि परमेश्वर इंसान से मेल मिलाप चाहता था। वो इंसान को अपने पास फिर से अनंत काल के जीवन में ले जाना चाहता था। वो अपने पास उसको फिर से बुलाना चाहता था। इसीलिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देना चाहता है, वो आनंद और जय से मुझे और आपको भरना चाहता है, वो अनुग्रह में मुझे और आपको लेकर चलना चाहता है। क्योंकि वो कहता है, मरियम, स्वर्गदूत मरियम से कहता है, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है, और जिसके साथ प्रभु है आनंद और जय उसकी है। पर उसकी शुरुआत दीनता से हुई थी। जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि वो ये चाहता है कि मैं और आप उसके लिए जिए। हर दिन, हर घड़ी उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करें। जब मैं और आप उसके साथ बैठेंगे, वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। When you are one spirit with God, He will tell you everything. He will tell you all the things that He have planned for you and for your family and for your people, for your community, for your state, for your country. He will tell you everything. But we need to sit with Him. We need to spend time with Him. And जब मैं और आप सबमिशन के जीवन में रहेंगे तब मुझे और आपको वो बदलने के लिए तैयार है। वो मुझे और आपको देखता है और उसको इससे आनंद मिलता है कि मैं और आप बहुत सा फल लाएं, क्योंकि वो कहता है तुम इसी से मेरे चेले ठहरोगे। तो आज से अपने जीवन में इस बात को उतार लें मैं और आप, कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उसके लिए जिए। तो जब उसके लिए जीने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो व्यभिचार छोड़ना होगा, वो नशा छोड़ना होगा। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। हमें नहीं पता हमारा प्रभु किस घड़ी आ जाएगा। तो आज की रात में और आप निर्णय ले लें कि मुझे और आपको क्या वफादारी के साथ चलना है, या अभी भी मैं और आप ये देखकर चलना, सोचकर चलना चाहते हैं कि प्रभु तो ठीक है, दूर बैठा है, स्वर्ग में है, ना जाने उसकी दृष्टि मेरी तरफ है नहीं है। वो लगातार मुझे और आपको देखता और सुनता रहता है। वो मुझे और मेरे और आपके कामों को देखता रहता है। तो आज मुझे और आपको निर्णय लेना है। बहुत से क्रिसमस आके चले गए, पर अगर जीवन नहीं बदला और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जिंदगियों में जन्म नहीं लिया, हमारे परिवारों में जन्म नहीं लिया, तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन कोई काम का नहीं है। पर यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे परिवार में है, हर दिन आप और मैं आनंद में और जय में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको आदर महिमा देते हैं यीशु। पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके नजदीक आते हैं। हम में से हर एक को तैयार कर प्रभु। तूने कहा कि पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे और मजदूर भेजे। मजदूरों को भेज मेरे प्रभु। पिता हम यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं कि आप मजदूरों को भेजें इस देश में, इस दुनिया में। अपने लोगों को खड़ा करें भरपूरी के साथ, आत्मा और फलों वरदानों से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर तेरे लोग कलीसिया में खड़े हों, तेरी कलीसिया खड़ी हो, तेरी संतानें खड़ी हो। होने दे प्रभु हमारा जीवन तुझे समर्पित हो, ग्रहण योग्य हो। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा था प्रभु, होने दे कि हम सब अपने आपे में आए और तेरे पास लौट आए जो लोग तुझसे दूर हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि बहुत से लोग आज लौट तो आए हैं पर अपने आपे में नहीं आए हैं। सबकी मदद कर प्रभु, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है यीशु। हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु। तू हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु, हमारा पिता, हमारा प्यारा प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर रहता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तैयार कर प्रभु अपने आगमन के लिए। तैयार कर कि जब तू आए तो हम वैसे रहें जैसा तू चाहता है, तू हमें वैसा देखे जैसा तू चाहता है। हम में से हर एक को तू छूकर आशीषित कर। आज के इस खूबसूरत समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हैं। इस विनती को तेरे महान नाम से पिता से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे लोगों, याद रखें, परमेश्वर आपसे और मुझसे वो चाहता है कि मैं और आप उसके वचन पर भरोसा रखें, विश्वास से चलें और उसके लिए जिएं और उससे जिएं
और उसमें जिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।